दहशतगर्द तंजीमों और घुसपैठियों ने नापाक स्कीम बनाई, उनके मंसूबे नाकाब बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क दुश्मनों के साथ कोई डायलॉग ना करने का ऐलान। कहते हैं बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, शहीदों का लहू रायगा नहीं जाएगा। कोयटा में बलूचिस्तान एपिक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुल्क दुश्मनों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सर कुचलेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूरी है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की लीडरशिप में दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। बलूचिस्तान में काबिल ऑफिसर्स को तैनात करके उन्हें खुसूसी मराद दी जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर की शिरकत। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफ किया गया। शहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किया गया। का बिजली बिल में रिलीफ का फैसला समझ से बाहर है। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 माह तकलीफ मिले, ये ठीक नहीं। वज़ीर आला सिंध पंजाब के रिलीफ पैकेज का जायजा लेकर विफाक से बात करें। इस तरह रिलीफ मिलता है तो ऐसा रिलीफ भाड़ में जाए, इससे हमारा सोलर सिस्टम बेहतर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तहक अफराद को सोलर सिस्टम देने की तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई और हुकूमती पॉलिसी की वजह से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हो गया। विफाकी इदारे काम नहीं कर रहे। FBR भी अपना काम ठीक नहीं कर रहा। बिजली के बिल में FBR के टैक्सेस लगाए गए। पूरे मुल्क में सोच आ गई कि गरीबों को सस्ती बिजली दी जाए। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देंगे। सोलर सिस्टम को सिंध के हर जिला तक ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा तो गरीबों के लिए मजीद प्रोग्राम्स लाएंगे। PTI के गलत फैसलों की वजह से मईशत का बुरा हाल है। लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो खान की टांगे कांपना शुरू हो गई। बिजली बिल्स में रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानगी हुई। रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत फ़र्क होता है। आवाम का साथ निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को बिजली बिल में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। 40 अरब रुपए से आवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद के सारिफिन को अगस्त और सितंबर के बिल्स में 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। 200 से 500 यूनिट तक के घरेलू सारिफिन रियायत हासिल कर सकेंगे। मजीद कहा, हर इदारे में करप्शन है, उसका खात्मा हमारी जिम्मेदारी है। शफाफियत और करप्शन का खात्मा इदारों में नजर आना चाहिए। सिंध के साहिली इलाकों में समुद्री तूफान का अलर्ट। भारत के रन ऑफ कच्छ पर डीप डिप्रेशन और बुहेरा अरब में मुमकिन समुद्री तूफान। महकमा मौसमियात ने सिंध की साहिली पट्टी पर ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। DG सरदार सरफराज ने कहा, ट्रॉपिकल साइक्लोन आज रात या सुबह तक शिमाल मशरक़ी बुहेरा अरब में पहुंचेगा। समंदर में तूफ़ानी और मजीद बारिश हो सकती है। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शाहराह फैसल, कारसाज, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और इतराफ में बादल जमकर बरसे। सड़कों पर नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। करंट लगने और छतें गिरने से 3 ख़वातीन समेत 6 अफराद जहाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी। कराची में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। अंदरूनी सिंध में मूसलाधार बारिशों से जलथल। हैदराबाद में तेज बारिश से शहर एक बार फिर डूब गया। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, टंडोलायार, सांगढ़ में मूसलाधार बारिश। कश्मोर, खैरपुर, मीरपुर खास में भी पानी ही पानी। ठट्ठा में दर्जनों मकानात मुनहदम। मितियारी, सांगढ़ और खैरपुर में कई देहात ज़ेर आब। तूफ़ानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज़ तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध का तमाम महकमों बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने का हुक्म।
पंजाब में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, चिन्नौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। बहावल नगर, ओकाड़ा, मिंशनाबाद में तेज बारिश। गुजरांवाला में वक्फे से बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। शहर की तमाम सड़कें नदी नालों में तब्दील। अटक में मकामी पुल टूट गया। ओकाड़ा और मिंशनाबाद में छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जान के बाजी हार गए। अहमदपुर सियाल में दरियाई चनाब का कटाव। बस्ती बहलूल वाली, दरिया बुर्द, लाहौर घने बादलों की लपेट में। शहर के कई मकामात पर बारिश। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। दरियाओं नदी नालों में तगयानी। करदू में तोदा गिरने से एक सयाह जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुजफ्फराबाद, डडियाल, मीरपुर में बारिश। बलोचिस्तान में शदीद बारिशें। हब डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच गई। डैम में पानी भरने की गुंजाइश 2 फुट रह गई। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। वकला सफाई की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जिरह। मुझे वकला, सियासी रहनुमाओं, फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। ये कैसा ओपन ट्रायल है? अपने वकला से भी नहीं मिल सकता। जेल इंतजामिया कभी कोई तो कभी कोई बहाना बनाती है। बानी पीटीआई का जज से मकालमा। कहा 3 हफ्ते से बेटों से बात नहीं करने दी गई। अदालत ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टरम पर बुला लिया, इस्तफसार किया। बेटों से बात ना कराने की क्या वजह है? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने जवाब दिया, जब भी बेटों को फ़ोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। बानी पीटीआई ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को डांट पिला दी। कहा पढ़े लिखे आदमी हो, अकल की बात करो। अदालत की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर बेटों से बात कराने की हिदायत। बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। विफाकी हुकूमत का इससे बराह रास्त कोई लेना देना नहीं। फैज़ हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को पूरी हो रही है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए वज़ारत कानून समरी वज़ीर आज़म को भेजती है। सदर ममलिकत हतमी मंजूरी देते हैं। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। आईनी तरमीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं करवाई जा सकती। कोई आईनी तरमीम पेश करनी हो तो दोनों हाउसेज में अलग अलग पेश करनी होती है। कोई मेंबर प्राइवेट मेंबर डे पर कोई बिल लाना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी से इस्तफसार किया कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से कोई सुराग मिला। सीपीओ रावलपिंडी ने कहा मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। अहलकारों ने अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइश गाह की तलाशी ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं काफ़ी सीरियस हैं। मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए सीपीओ रावलपिंडी को 10 सितंबर तक मोहलत दे दी। उधर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की सरकारी रिहाइश का खाली करने का नोटिस जारी। मोहम्मद अकरम के लापता होने के बाद उनकी फैमिली सरकारी रिहाइश गाह में रिहाइश पजीर है। बानी पीटीआई की नाअहली खात्म करने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त जमा करवाई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी रेफरेंस पर मियाँ वाली से डीसीट किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाईकोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए फिक्स किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बानी पीटीआई के रिहाइश की असम्बली की करारदाद वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी। करारदाद में कहा गया कि बानी पीटीआई और साथियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। बानी पीटीआई की उम्र 71 साल, जिस्मानी और जहनी सेहत के खतरात का सामना है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा हाईकोर्ट को ख़त ना लिखने का फैसला। सूबाई हुकूमत खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेगी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी करने वाले को सिविल जज के इख्तियारात हासिल हैं।
बानी पीटीआई की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन में उम्मीदवार बनने के बाद इंतजामिया को शिकायती ईमेल्स मिलने लगी। डेली मेल के मुताबिक बानी पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एहतजाजी ईमेल्स मिली। इंतजामिया को मिलने वाली ईमेल्स में बानी पीटीआई को चांसलर के ओहदे के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया। एहतजाजी पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि करप्शन केसेस में सज़ा याफ्ता शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई की कई मौक़े पर तालिबान की हिमायत उनके शिद्दत पसंद एजेंडे का प्रचार है। NA-79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़िकार भिंडर 95,604 वोट लेकर फातेह करार। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एहसानुल्लाह विर्क ने 92,581 वोट हासिल किए। आम इंतख़ाबात के रिजल्ट के मुताबिक एहसानुल्लाह विर्क ने 1,04,023 और जुल्फ़िकार अली 99,635 वोट हासिल कर पाए थे। दोबारा गिनती में दोनों उम्मीदवारों के वोट कम हो गए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने भी वोटों की दोबारा गिनती के अहकामात के खिलाफ एहसानुल्लाह विर्क की दरख्वास्त खारिज कर दी। अफगानिस्तान में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ देने की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता किया। अपनी तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी, मुसलसल मेहनत और लगन को सराहा। कहा, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान को दीगर खेलों खुसूसन सिंगल्स को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो इवेंट का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के अज़्म का इजहार। हुकूमत का ML1 के पहले फेज़ पर अमल दरामद का फैसला। विफाकी काबीना चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग माहिदे की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास 10:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PWD को फौरी बंद करने का फैसला। काबीना की मंजूरी से पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी गैर फाल हो जाएगा। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम अमली काम करते हैं। कराची और लाड़काना में 2 लाख सोलर सिस्टम दे रहे हैं। बिजली के बिल से आजकल हर कोई परेशान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सोलर सिस्टम की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, पन बिजली और शमसी तवानाई का इस्तेमाल हमारे मंशूर में शामिल है। थर के कोयले से 5 या 5.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली आएगी। आइन सूबों को अपने डिस्ट्रीब्यूशन की इजाज़त देता है। कई बार विफाकी हुकूमत को कहा कुछ करे, हमारे पास पॉलिसी मौजूद है, विफाक सिर्फ हमारा मंशूर पढ़ ले। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर इजलास। काश्तकारों को सोलर पैनल्स देने के हवाले से तबादले ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, हम स्कीम बनाकर छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देंगे। पाकिस्तान का कलदम। TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में खून रेजी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। दफ्तर खारजा की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज दूसरे टेस्ट मैच में आमने सामने होंगे। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज बचाने के लिए कौमी टीम के लिए मैच जीतना जरूरी। शाहीन आफरीदी आखिरी टेस्ट नहीं खेलेंगे। दूसरे मैच के लिए टॉप ग्रीन पिच तैयार की गई है। फास्ट बॉलर मीर हमजा और मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की टीम में एंट्री। दोनों टीम्स का आखिरी ट्रेनिंग सेशन बारिश की नजर हुआ। रेड बॉल हेड कोच जैसन क्लस्पी ने कहा कि शाहीन आफरीदी को आराम देने का फैसला किया है। शान मसूद मुस्बत कप्तान है। दूसरे टेस्ट में अच्छी क्रिकेट खेलना हो।